नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल आयुर्वेदा बाय डॉक्टर धीराज पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वात दोष के बारे में। हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष अपनी समअवस्था में रहने पर हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं। और जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट दोष है वो है वात। इसलिए हम वात को फर्स्ट नंबर पर रखते हैं। बोलने में भी हम वात, पित्त और कफ बोलते हैं, बोलने में भी वो फर्स्ट नंबर पर आता है। और वैसे भी हर डिजीज़ में कहीं ना कहीं वात वाला फैक्टर तो होता ही है। वात की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए आप खुद देखिए, जितने भी जो बड़ी बीमारियां हैं, जितने भी जो बड़े रोग हैं, आप अगर उनके आयुर्वेद के अंदर नाम देखेंगे तो उन नामों में वात का जिक्र आता ही आता है। बात करते हैं गठिया को हम आयुर्वेद में बोलते हैं आम वात। गाउट यानी कि यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं वात रक्त। उसके अलावा अगर आपको बीपी की दिक्कत है, हाइपरटेंशन है, उसे हम बोलते हैं रक्तगत वात। इसके साथ साथ अगर आपको जोड़ों का दर्द यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसे हम बोलते हैं संधिवात। आपने देख लिया, हर बड़ी बीमारी में, हर मेजर डिजीज़ में वात का जिक्र तो आता ही आता है। इससे आप वात की इम्पोर्टेंस को जान सकते हैं। अब हम वात के बारे में बात करेंगे। वात के बारे में इन डेप्थ बात करने से पहले थोड़ी सी मैं बात का जिक्र करना चाहूँगा। आप में से कई लोग आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखते होंगे, वात के बारे में उन्होंने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। वैसे भी यूट्यूब पे हज़ारों चैनल्स होंगे आयुर्वेद के बारे में, पर जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक इस चैनल पर देखने को मिलेगा वो आपको किसी और चैनल पे नहीं देखने को मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। इस चैनल पे आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये डिज़ीज़ है, ये चूर्ण ले लीजिए, ये डिज़ीज़ है, ये वटी ले लीजिए, ये टैबलेट ले लीजिए, ये डिज़ीज़ है, ये वाला सिरप पी लीजिए। क्योंकि कोई भी बड़ी डिज़ीज़, कोई भी डिज़ीज़ ऐसे हल नहीं होती, आयुर्वेद में तो बिल्कुल हल नहीं होती कि ये डिज़ीज़ है तो ये टैबलेट ले लीजिए। अगर ये डिज़ीज़ को इस टैबलेट से हम ठीक कर देते हैं तो क्या आप ये टैबलेट पूरी लाइफ लेते रहेंगे? अगर पूरी लाइफ लेते रहेंगे तो आयुर्वेद में आने का फ़ायदा क्या है? आप किसी और पैथी में जाकर उनकी एक टैबलेट पूरी लाइफ क्यों नहीं खा सकते? फिर आप आयुर्वेद में आएंगे क्यों? आयुर्वेद की यूएसपी ख़राब हो जाएगी। आयुर्वेद में हम आपकी डिज़ीज़ को रूट लेवल पर ठीक कर उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं। हफ्ता, 10 दिन, 2 महीने, 3 महीने ज़रूर ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। कुछ डिजीज़ ज़्यादा सीवियर होती हैं, 5-6 महीने, 1 साल तक भी ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। पर 1 साल या 6 महीने जितना भी टाइम है, वो ट्रीटमेंट के बाद आपको मेडिसिन की ज़रूरत उस डिज़ीज़ के लिए नहीं पड़नी चाहिए। यही आयुर्वेद की यूएसपी है। अगर हमने ये टारगेट अचीव नहीं किया तो आयुर्वेद का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप दूसरी पैथी के ही ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए। अगर एक टैबलेट रोज़ लेनी है, ठीक रहना है, तो फिर ये हमारे पैथी के अगेंस्ट प्रिंसिपल है। ये मेरा बताना ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं वात दोष के बारे में। ये अगर आयुर्वेद है तो जो इसका बेस है वो है वात, पित्त और कफ। और वात, पित्त, कफ का भी बेस है 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स जो हमारे आसपास यूनिवर्स है, उसके अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं, मैं नेम बता देता हूँ। एयर, वाटर, अर्थ, फायर और ईथर। ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर वात, पित्त और कफ बनते हैं। और वात, पित्त और कफ से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, ह्यूमन बींग्स बनते हैं, हमारे जो आसपास नेचर है वो बनती है। 5 एलिमेंट्स, वाटर यानी कि जल, पृथ्वी यानी कि अर्थ, वायु यानी कि एयर, ईथर यानी कि आकाश और फायर यानी कि अग्नि। इन 5 एलिमेंट्स के जुड़ने से दोष बनते हैं, जिसमें से वात, पित्त और कफ भी आते हैं। और यूनिवर्स की हर एक चीज़ इन 5 एलिमेंट्स के अलग अलग कम्बिनेशन से बनती है। आयुर्वेद के अंदर मानना है पृथ्वी का, संसार का एक एक कण, एक एक अणु और परमाणु इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। इन 5 का कम्बिनेशन अलग अलग होता है, जिसका रिजल्ट डिफरेंट होता है। कोई 5 एलिमेंट्स मिलकर पेड़ बना देते हैं, किसी जगह पे 5 एलिमेंट्स मिलकर ह्यूमन बॉडी बना देते हैं। तो वात, पित्त, कफ से पहले इन 5 एलिमेंट्स को भी समझना जरूरी है। इन 5 एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से ही वात बनेगा। अब वात के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा आते हैं? उसके अंदर आते हैं वायु और आकाश यानी कि एयर और ईथर। इन दोनों एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से वात बनता है। वात के फंक्शंस क्या क्या हैं? आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं, आपके नर्वस सिस्टम से कंडक्शन हो रही है, आपके मसल्स मूव कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वात उसको कंट्रोल करता है। आपके थॉट्स को वात कंट्रोल करता है। आपकी जो बॉडी में खाने की मूवमेंट है, आप खाना खाते हैं, यहाँ से आपने इंजेस्ट कर दिया, खाने को आपके गले से लेकर गट तक जो पहुँचाता है वो वात है। आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, आपके हार्ट का धड़कना, हार्ट बीट होना, ब्लड की सर्कुलेशन, आपके स्टूल्स का पास होना, आपके यूरिन का पास होना, आपके आंसुओं का निकलना, हर एक चीज़ में वात का रोल है।
वात आपकी बॉडी की एक एक मूवमेंट को डिसाइड करता है। आपकी बॉडी में अलग अलग रोगों में तीनों दोषों का कम्बिनेशन रहता है, पर जो सिर्फ वात से होने वाले डिजीज़ हैं वो उनका नंबर 80 है। वात दोष की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी गहराई है, इन बातों से आपको ये बातें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। जो बड़े रोग हैं उन सब में वात का नेम आता है। जो 80 तरह के डिजीज़ हैं उसमें सिर्फ वात का ही रोल रहता है। कफ और पित्त से 20 और 40 डिजीज़ होती हैं, जबकि अकेले वात से 80 तरह की डिजीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं वात कितनी तरह की होती है। वात 5 तरह की होती है: प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। इन पांचों तरह की वात के जो सब टाइप्स हैं, इन पांचों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। मैं फंक्शन शॉर्ट में बता देता हूँ। प्राण का फंक्शन है आपके नर्वस सिस्टम का कंडक्शन, और साथ में आप जो सांस लेते और छोड़ते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ये सब प्राण का फंक्शन है। आपने सुना होगा अगर किसी की डेथ होती है तो आमतौर पर वर्ड यूज़ होता है कि उसके प्राण चले गए, यानी कि उसकी प्राणवात ख़त्म हो गई, तो यानी कि उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं उदानवात की। अब जो भी बोलते हैं आपके मुंह से या नाक से, अगर कोई भी स्वर आपके मुंह से निकलता है या आपके नाक से निकलता है, वो स्वर को निकालने में उदानवात का रोल होता है। इसके अलावा अगर आपको छींक आती है, वो भी उदानवात का एक फंक्शन है, या कह लीजिए डिसफंक्शन है। ये रही बात उदानवात की। इसके बाद समानवात। समानवात आपके डाइजेशन में हेल्प करती है। वो आपकी अग्नि को प्रज्वलित करती है, आपकी अग्नि को बढ़ाती है, सम अवस्था में लेकर आती है। और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो आपके खाने की मूवमेंट है, जो आपका खाना थ्रोट से लेकर गट के आखिरी पार्ट तक जाता है, वो आपकी समानवात उसको लेकर जाती है। आपकी इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है, जो आपकी इंटेस्टाइन्स खाने को निचोड़ कर आगे लेकर जाती हैं, वो समानवात के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद हम बात करते हैं व्यानवात की। व्यानवात के कारण आपके ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है। आपकी पूरी बॉडी में जो ब्लड दौड़ता है वो व्यानवात के कारण ही होता है। इसके बाद बात करते हैं अपानवात की। अपानवात आपकी बॉडी में से जो भी चीज़ें बाहर को निकालनी है, जैसे आपका स्टूल पास होगा, आपका यूरिन पास होगा, आपके आंसू निकलेंगे, ये सब अपानवात के काम है। इसके अलावा फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है वो भी अपानवात के कारण आता है। मेल्स में जो सीमन की इजैकुलेशन होती है वो भी अपानवात के कारण होती है। बॉडी से कोई भी सिक्रीशन अगर आउट होती है तो उसमें अपानवात का रोल आ जाता है। ये पांचों टॉपिक्स, ये पांचों सब टाइप्स अपने आप में एक एक पॉइंट है। इसके बारे में हम एक एक करके बात करते जाएंगे आने वाली वीडियोस में। इस वीडियो में बेसिकली हम वात पर ही रहते हैं, वात के बारे में ही बात करेंगे। अब मैं बात करता हूँ वात के बढ़ने के रीज़न्स क्या क्या हैं। वात के बढ़ने का सबसे जो पहला रीज़न है वो है खाना कम खाना और खाने के मुकाबले काम ज़्यादा करना। अगर आप काम ज़्यादा करते हैं और आपका न्यूट्रिशन उस लेवल का नहीं है, आप बल से अधिक काम करते हैं और उस बल को रिगेन करने के लिए न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट आपका उस लेवल का नहीं है, तो ये वात बढ़ाने का सबसे मेन रीज़न है। इसके अलावा ड्राई खाना खाना, रूक्ष खाना खाना, बिना तेल वाला, बिना घी वाला खाना ज़्यादा खाना। कुछ लोग कैलोरी कॉन्शियस होते हैं, कुछ वेट को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, वो अपने खाने को ड्राई ब्लैंड रखते हैं। उस वजह से ऐसा रूक्ष खाना काफ़ी देर तक खाते रहने से भी आपकी वात बढ़ जाती है। इसके अलावा चिंता ज़्यादा करना, क्रोध ज़्यादा करना, अपने आप को टेंस रखना, हाइपर रहना, ये सब वात को बढ़ाता है। इसके अलावा कम सोना, अगर आपकी नींद 6 से 7 घंटे से कम है, आपकी बॉडी में वात बढ़ जाएगी, आपको वात अपनी बढ़ी हुई मिलेगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है बल से अधिक काम करना। आपका खाना तो सही है, न्यूट्रिशन तो आपका सही है, पर जो आपकी बॉडी का एक बेसिक बल है, जो आपका एक नेचुरल बल है, बल यानी कि पावर, हर व्यक्ति की पावर अलग अलग होती है। कुछ का बल कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है, कुछ का मीडियम होता है। हर व्यक्ति के बल का उसको आइडिया होता है। अगर आप बल से ज़्यादा काम कर रहे हैं, अगर आप रोज़ जिम जाकर 1.5-2 घंटे का लगातार एक्सटेंसिव वर्कआउट कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप कोई हैवी वर्क, कोई काम उठाने वाला, कोई भार उठाने वाला काम ज़्यादा कर रहे हैं, उस केस में भी आपको आपकी वात बढ़ी हुई मिलेगी। इसके साथ साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा इंडल्ज होना, उससे भी वात बढ़ती है। ट्रैवल ज़्यादा करना, अगर आप बस, कार या किसी भी व्हीकल पर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उस केस में भी आपकी वात बढ़ जाती है। ये सब फैक्टर्स थे वात को बढ़ाने के लिए। वात को समझाने के लिए चरक संहिता में बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया गया है। चरक संहिता में कफ और पित्त को आकाश में होने वाले क्लाउड्स के साथ कंपेयर किया गया है। क्लाउड्स, बरसते तो क्लाउड्स हैं, पर उनको बरसाना कहाँ है ये हवा डिसाइड करती है। अगर हवा तेज़ है और क्लाउड्स बहुत ज़्यादा बरसने वाले हैं, पर वो उस जगह पर नहीं बरसेंगे जहाँ उनको हवा ले जाएगी, वहाँ पर बरसेंगे। और अगर क्लाउड्स में बरसने की कैपेसिटी कम है
पर उसको हवा कहीं लेकर नहीं जा रही, वात ने उसको वहीं रखा हुआ है, वायु ने उसको वहीं रखा हुआ है, तो वो कम शक्तिशाली होने पर भी वहीं बरसेंगे। उसी तरह से आचार्य चरक ने कहा है कि पित्त और कफ अपने आप में तो दोष होते हैं, पर उनका एक्शन, फंक्शन या डिसफंक्शन कहाँ करना है, कैसे करना है, वो वात डिसाइड करता है। अगर वात ने डिसाइड कर लिया कि आपकी बॉडी में चेस्ट वाले एरिया में कफ और पित्त की डिजीज़ करनी है, तो कफ और पित्त अगर सम भी होंगी तो फिर भी वात उनको वहाँ पर रोक कर उनसे वहाँ डिजीज़ क्रिएट करवा देगा। इसलिए वात को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बढ़ी हुई वात से हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, उसके हम सिम्टम्स की बात करते हैं। आपको नींद कम आएगी, आपकी भूख इरेगुलर रहेगी, किसी टाइम पे आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, किसी टाइम पे भूख बहुत कम लगेगी, आपकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, आपको स्टूल पास करने के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गैस पास होगी, ब्लोटिंग काफ़ी रहेगी, आपको एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, पैल्पिटेशंस काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, आपका दिल काफ़ी ज़्यादा धड़केगा। उसके साथ साथ एंग्जाइटी यानी कि रेसिंग थॉट्स, आपका थॉट क्लियर नहीं होगा, आपका ब्रेन एक तरह से स्पीड में काम करेगा, सोते हुए भी आपका दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहेगा। ये सब बढ़ी हुई वात के लक्षण हैं। ये हमने साइकोलॉजिकल लक्षणों की बात की। इसके अलावा आपका बीपी बढ़ सकता है बढ़ी हुई वात के कारण, आपके जॉइंट्स में से आपको आवाज़ें आ सकती हैं, जॉइंट पेन रह सकती है। इसके साथ साथ आपको एक अजीब तरह की बेचैनी रहेगी, आपका फोकस नहीं बन पाएगा, आपकी कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी। ये सब लक्षण थे बढ़ी हुई वात के। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपकी वात बढ़ी हुई है तो आप जितने मर्जी चूर्ण ले लीजिए, जितना मर्जी कुछ कर लीजिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन बनी रहेगी। कॉन्स्टिपेशन जल्दी कहीं पर रिजॉल्व नहीं होगी। बढ़ी हुई वात के कारण हुई हुई कॉन्स्टिपेशन को हम चूर्णों से कवर नहीं कर सकते, कॉन्कर नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वात को ही कंट्रोल करना पड़ेगा और आप खुद फील करेंगे जैसे ही हमने वात को कंट्रोल किया आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी। इतने सारे हमने लक्षणों की बात की। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। बढ़ी हुई वात के ट्रीटमेंट के लिए आप अच्छे से खाना खाइए, अपने खाने में तेल की क्वांटिटी अच्छी रखिए। तेल में भी तिल का तेल या सरसों का तेल, सरसों में कच्ची घानी का तेल ज़्यादा यूज़ कीजिए। खाने को गर्म खाइए, खाने को चबाकर खाइए, प्रॉपर टाइम पर खाना खाइए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक प्रॉपर टाइम रखिए, उसी टाइम पर आप अपने खाने को ग्रहण कीजिए। इससे आपकी बढ़ी हुई वात को कंट्रोल करने में हेल्प होगी। इसके साथ आप अभ्यंग कीजिए। अभ्यंग होता है सेल्फ मसाज। अपनी मर्जी का कोई भी ऑयल लीजिए, सरसों का ले सकते हैं, तिल का ले सकते हैं। वैसे हम आयुर्वेद में तेल के अंदर सबसे जो अच्छा तेल है वो हम तिल का तेल मानते हैं। ये बात मैं बताना चाहूँगा, जो तेल वर्ड है वो भी तिल से ही आया है। जो तिल का तेल है वो तेल की कैटेगरी में सबसे ऊपर माना जाता है। तो आप अभ्यंग के लिए तिल का तेल ही यूज़ कीजिए, तिल के तेल को ही प्रेफर कीजिए। आप सेल्फ अभ्यंग कर सकते हैं, सेल्फ मसाज कर सकते हैं। उसके लिए अपने हाथों पे तेल लगाकर पूरी बॉडी को अच्छे से मसाज कीजिए और उसके बाद आधा पौने घंटे का गैप डालकर उसके बाद नहाइए। अभ्यंग करने के बाद आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना है, गर्म या कोसे पानी से ही नहाएं। इसके बाद आप 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। सोने से, आराम से सोने से आपकी वात कंट्रोल होगी। आप कुछ टाइम मेडिटेट कीजिए, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा अपने साथ स्पेंड कीजिए। अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की ट्राई कीजिए। कोई भी काम, एक्टिविटी से बचकर आधा घंटा सिर्फ अपने साथ स्पेंड कीजिए। मेडिटेटिव स्टेट में रहिए, अपने से बातें कीजिए और अपने थॉट्स को काफ़ी हद तक रिलैक्स कीजिए। थॉट्स को कंट्रोल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है, आप जो भी आपको थॉट आ रहे हैं आप उसे नोट करते जाइए और डिसाइड कीजिए ये थॉट पे हम आधे घंटे बाद काम करेंगे। उस आधे घंटे में सिर्फ हम फोकस करेंगे, सिर्फ हम रिलैक्स रहेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने से बात करेंगे। जो भी काम पेंडिंग है, जो आपको बार बार याद आएंगे, वो आप नोट करते रहिए और डिसाइड कीजिए कि हम आधे घंटे बाद इस पर चर्चा करेंगे। इसको हम एक बार साइड रख देते हैं। इससे आपके थॉट्स को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। इसके साथ साथ आप खाने में सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं, ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग पे वीडियो अलग से है। अगर ऑयल पुलिंग के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ आप नस्या कर सकते हैं। नस्ये के लिए देसी घी की 1 बूंद इस नॉस्ट्रिल में, 1 बूंद इस नॉस्ट्रिल में रात को सोने से पहले डालकर सोइए। नस्ये के बारे में कंप्लीट डिटेल भी आपको इस चैनल में एक वीडियो में मिल जाएगी। अगर नस्ये के बारे में डिटेल जाननी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इन सब के साथ साथ आप कॉन्स्टिपेशन ना होने दीजिए। खाना ऐसा खाइए जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने से ही वात को हम काफ़ी हद तक कॉन्कर कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन मत होने दीजिए। आयुर्वेद में एक औषधि होती है जिसे हम गूगल बोलते हैं।
आप गूगल का यूज़ कीजिए बढ़ी हुई वात में, उससे आपकी वात को कंट्रोल होने में हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। कपालभाति आपको बढ़ी हुई वात के केस में नहीं करना है। इसके साथ भस्त्रिका और उज्जयी भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अनुलोम विलोम और भ्रामरी पर ही फोकस रखना है। ये थे हमारे कुछ टिप्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से जो वात के 5 सब टाइप्स हैं उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए तो आप इस चैनल का बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।